हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजय सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने 11th क्लास का जो चैप्टर है थर्ड, तो उससे रिलेटेड जो बेसिक कर रहे थे और वो 10th क्लास का बेसिक हमारा लास्ट लेक्चर में ख़त्म हो गया था, हमने पूरा कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम करेंगे 11th क्लास जो एक्सरसाइज 3.1 है, उससे रिलेटेड जो बेसिक होगा उस बेसिक को हम करेंगे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा, जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। किस प्रकार से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, कितने वे हैं, कितने मेथड हैं, कितने तरीके हैं जिनसे हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्री देयर आर 3 सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। तो आपके पास 3 प्रकार की प्रणाली है त्रिकोणमिति में एंगल्स को मेजर करने की। 3 प्रकार की प्रणाली है। तो फर्स्ट आपकी सेक्सेजिमल एंड द इंग्लिश सिस्टम, सेकंड आपकी सेंटिजिमल और फ्रेंच सिस्टम, और थर्ड आपकी सर्कुलर मेजर सिस्टम। यानी फर्स्ट है आपकी सेक्सेजिमल और द इंग्लिश सिस्टम, सेकंड आपकी सेंटिजिमल और फ्रेंच सिस्टम, और थर्ड आपकी सर्कुलर मेजर सिस्टम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम फर्स्ट है जो आपका सेक्सेजिमल सिस्टम, उसके बारे में। तो इसमें क्या है, इन दिस सिस्टम, जो ये सिस्टम है, द राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। जो आपका राइट एंगल होता है उसको 90 यानी 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो प्रत्येक पार्ट होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यानी जो 90 डिग्री का एंगल होता है उस एंगल को हम क्या करते हैं, 90 डिग्री को, राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो प्रत्येक इक्वल पार्ट्स होंगे उस पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। यानी 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल 90 डिग्री में हमने डिवाइड कर दिया, तो प्रत्येक एंगल को, प्रत्येक पार्ट्स को हम बोलेंगे डिग्री। उसके बाद इसी प्रकार जो 1 डिग्री है उसको हम क्या करते हैं, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक पार्ट्स को क्या बोलेंगे, मिनट्स बोलेंगे। फिर 1 मिनट को हम 60 सेकंड यानी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अगेन, तो जो प्रत्येक पार्ट होगा उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। यानी 1 राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। जो डिग्री को हम रिप्रेजेंट करेंगे ये ऊपर आपका जो छोटा सा जो सर्कल होता है उसके द्वारा, उसके बाद मिनट्स को एक डैश के द्वारा और सेकंड को डबल डैश के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इसका जैसे दिया है, ब्रीफली रिटन 72 डिग्रीज 35 मिनट्स एंड 60 सेकंड। इसको हमने ब्रीफ यानी एक छोटा सा रूप करके लिखना है। तो हमने क्या लिखा, 70 डिग्री था तो डिग्री का साइन लगा दिया, मिनट्स था 35 मिनट्स तो मिनट का, और 16 सेकंड था तो सेकंड का हमने साइन लगा दिया। इस प्रकार हमने इसको क्या कर लिया, एक छोटा सा रूप दे दिया। तो यानी जो आपका सेक्सेजिमल सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है, उसमें क्या होता है, राइट एंगल को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, डिग्री को मिनट्स में और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद आपका सेंटिजिमल सिस्टम यानी जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो राइट एंगल है उसके 100 इक्वल पार्ट्स किए जाते हैं, और उस प्रत्येक पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सेक्सेजिमल सिस्टम में क्या था, एक राइट एंगल के 90 पार्ट्स इक्वल किए थे और प्रत्येक पार्ट्स को डिग्री बोला गया था। तो यहाँ पर जो आपका सेंटिजिमल सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है, उसमें क्या है, हम एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और प्रत्येक पार्ट्स को क्या बोलेंगे, प्रत्येक पार्ट्स को ग्रेड बोलेंगे। फिर इसी प्रकार ग्रेड को मिनट्स में 100 मिनट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर 1 मिनट को 100 सेकंड्स में डिवाइड करेंगे। वहां पर हमने पहले 90 पार्ट्स के लिए, फिर 60। यहाँ पर हमने सारे के सारे पार्ट्स प्रत्येक के क्या करने हैं, 100 पार्ट हमने 100 पार्ट्स इसके करने हैं। तो उसके बाद थर्ड आपका सर्कुलर मेजर सिस्टम। तो हम मोस्टली इन 2 सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, सेक्सेजिमल और सर्कुलर मेजर सिस्टम। तो जो सर्कुलर मेजर सिस्टम उसमें एक रेडियन होता है। रेडियन क्या होता है, ए रेडियन इज दिस एंगल सबटेंडेड। जो रेडियन है वो एंगल बनाता है एट दिस सेंटर के ऊपर ऑफ ए सर्कल के बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा। एक आर्क मतलब एक चाप के द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर जो एंगल बनाया जाता है, आर्क इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो आर्क होगी वो उस रेडियस के इक्वल होगा। अगर आर्क रेडियस के इक्वल हो तो जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं।
और 1 रेडियन इज डिनोटेड एज 1, और ये साइन आपका रेडियन का होता है। जैसे डिग्री का जो साइन होता है वो छोटी सी जीरो होती लगाई जाती है, तो उसी प्रकार रेडियन के द्वारा हम क्या करते हैं, रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया, वी कैन राइट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन रेडियन। तो 30 डिग्री को हमने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जो 30 डिग्री होगा क्या होगा, पाई अपॉन 6, यानी पाई बटे 6 आपका 30 डिग्री को हम पाई बटे 6 के रूप में लिख सकते हैं। 30 आपका डिग्री में था और जो पाई अपॉन 6 है वो आपका रेडियन में है, तो इसके पीछे आप ऐसा साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ याद रखना है, रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। जो रेडियन है वो क्या है, कांस्टेंट एंगल है, और जो कांस्टेंट होता है वो क्या हमें कोई ना कोई इंटीजर या नंबर हमें देगा वैल्यू के रूप में। पाई रेडियन है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है, या फिर पाई रेडियन 200 ग्रेड्स, यानी पाई 180 क्या होता है, 290 के इक्वल होता है ना। देखिए यहाँ पर 1 राइट एंगल और 180 डिग्री 2 राइट एंगल होते हैं। जो 1 राइट एंगल 100 ग्रेड्स है, तो 2 राइट एंगल्स क्या होगा आपका 200 ग्रेड्स, यानी पाई रेडियंस को हम 1 डिग्री भी बोल सकते हैं और 200 ग्रेड्स भी बोल सकते हैं। और जो 1 डिग्री होती है आपकी वो पाई अपॉन 180 डिग्री होता है, यानी 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 180 रेडियंस के। 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियंस के होता है। अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करें क्या होगी, तो पाई की जगह में क्या किया, 22/7 मल्टीप्लाई नीचे में 8, तो इन दो इसको सोल्व करने के बाद हमें कितनी रेडियंस मिले, 0.017446 रेडियन, यानी 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0.01746 रेडियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हम तीन सिस्टम है आपके एंगल को मेजर करने के लिए। पहला आपका सिस्टम है जो इंग्लिश सिस्टम, सेकंड है आपका फ्रेंच सिस्टम, और थर्ड आपका सर्कुलर सिस्टम। जो फ्रेंच सिस्टम आपका सेंटीजमल है उसको हम यूज नहीं करेंगे हमारे 11th क्लास में, उसका यूज नहीं है। लेकिन जो आपका फर्स्ट और जो आपका थर्ड है, जो आपका इंग्लिश सिस्टम और सर्कुलर मेजर सिस्टम है, इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो इसके बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। तो एक रिलेशन है आर्क एंगल एंड रेडियस। आर्क एंगल एंड रेडियस के बीच में एक रिलेशन है, इसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं, यानी थीटा जो एंगल है वो कैसे निकलेगा, वो इक्वल होता है लेंथ अपॉन रेडियस, यानी आर्क अपॉन रेडियस, यानी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपने याद रखना है, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आपको जब आप आगे एक्सरसाइज करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं किस प्रकार से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री एंड रेडियंस इनटू ईच अदर। एक दूसरे में हम किस प्रकार डिग्री और रेडियंस को कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम डिग्री को रेडियंस में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, जो पाई अपॉन 180 है, पाई बटा 180, उससे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। और जो आपको पाई गिवन है, मोस्टली हम पहले क्या करते थे, पाई की वैल्यू 22/7 यानी 22/7 लेते थे। लेकिन यहाँ पर पाई हमने ऐसे का ऐसे रखना है, उसकी कोई वैल्यू हमने नहीं रखनी है, यानी पाई यहाँ पर नो चेंज रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 60 डिग्री है तो डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, पाई अपॉन 180 करेंगे, यानी 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, तो कैंसिल हुआ यहाँ से 60 से 180 कैंसिल हो गया 3, तो आपको रेडियन में क्या मिला, आपकी 60 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 3 रेडियन। तो इस प्रकार हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपको डिग्री दी होगी जिसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसकी मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 के साथ करेंगे। जो कुछ कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, उसके बाद जो आंसर मिलेगा उसको हम रेडियन में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका रेडियंस को हम जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, जब रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो भी आपको रेडियंस दिया होगा उसकी मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई के साथ करनी होती है। डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई। यहां पर भी हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई को ऐसे कैसा रखेंगे, क्योंकि पाई यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने पाई अपॉन 4 रेडियन था,
इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, पाई से आपका पाई कैंसिल आउट, ये दोनों भी आपके कैंसिल आउट हो तो आपको मिला 45 और हमने इसको लिख लिया डिग्री, 45 डिग्री, यानी पाई बाय 4 रेडियंस को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद एक और चीज है आपने जो नोट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जो एंगल होते हैं रेडियन में, जो एंगल होते हैं रेडियन में वो मोस्टली आपके पाई अपॉन 4 की जैसे पाई की फॉर्म में होते हैं, लेकिन कई बार एंगल पाई की फॉर्म में न होकर कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। जैसे यहां पर हो गया 16 रेडियन, कुछ ऐसे दे दिया 16 रेडियन दे दिया, या कई बार क्या करते हैं वो रेडियन भी नहीं लगाते, डायरेक्ट ऐसे ही दे देते हैं 16। और अगर हमें ऐसा कोई भी एंगल दिया है और उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई में वही रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन क्या करेंगे, पाई करेंगे। तो यहां पर हमने पाई की वैल्यू रखनी होगी 16 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 22 अपॉन में 7 करेंगे, 7 कहां चला जाएगा ऊपर। अब जो कुछ कैंसिल होता है आप कैंसिल कर लीजिए। उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई अपॉन 11, जैसे आपका कितना होगा 1440 इंटू 7 अपॉन 11, ये कैंसल नहीं होगा, 0 8 0 10 अपॉन 11 डिग्री, कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ये है, अब ये आ गया आपका पूरा डिग्री है, लेकिन इसको हम ऐसे ना लिखकर क्या करेंगे, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और वो डिग्री मिनट सेकंड में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, देखिए अगर हमें कोई इस प्रकार का एंगल दिया है, डिग्री में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत यूज होगा, सम भी आ सकता है इसके ऊपर। कोई इस प्रकार दे देंगे और उसको आपने मतलब डिग्री यानी एंगल्स को रिप्रेजेंट करना होगा, इस प्रकार से हम करेंगे। 11 9 जा 99 180 11 118 सॉरी 11 70 11 6 जा 76 4। तो इसको हमने लिख दिया, जो यहाँ पर आपका क्वोशेंट आएगा उसको डिग्री बना लेंगे। उसके बाद ये बचा आपका 4 अपॉन 11 डिग्री। अब ये तो आपका डिग्री कंप्लीट हो गया, इस डिग्री को दोबारा मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कैसे, किसी को भी मिनट बनाने, मल्टीप्लाई 60 तो 240 अपॉन 11 डिवाइड करेंगे दोबारा, फिर 11 टू द 24 2 0 11 1 जा 11 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 मिनट इंटू 9 अपॉन 11 मिनट। देखो ये डिग्री आपकी कन्वर्ट हो गई थी, ये जो डिग्री रहती थी इसको हमने दोबारा मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट बनाने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई की 240 अपॉन 11, तो इसको भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। जो आपका क्वोशेंट आएगा वो आपका मिनट, उसके बाद जो रिमाइंडर अपॉन आपका जो क्या होगा डिवाइडर होगा उसको भी हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अब ये भी आपकी मिनट कब पूरी हो गई तो इसको भी हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद रहता है ये पार्ट, इसको हम सेकंड बनाएंगे। सेकंड के लिए वही मल्टीप्लाई 60 तो कितना होगा 540 अपॉन 11, इसको भी हम डिवाइड करेंगे। 11 4 जा 40 140। उसके बाद 11 44 होगा, यहाँ पर 0 100 बच गया। 11 9 जा 99, यहाँ पर 1। अब आपकी जो सेकंड कलम पूरी हो गई, नीचे आपका रिमाइंडर बचो कुछ भी बचो हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमने क्या लिख देना है 49 सेकंड। तो जो आपका 10,080 अपॉन 11 जो डिग्री था उसको हम कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको थोड़ा बहुत वहां समझ में आएगा, कुछ यहाँ पर हमने कर लिया, बाकी जो आपको रहता है वहां आपका जो डाउट होंगे आपके वो आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट अब करते हैं हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 3.1। तो 3.1 हम
नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।